लड़ा था? मुख्य वजह तो ये है कि हमेशा हर 5 साल बाद में कैंडिडेट बदलना। देखो, प्रजातंत्र में कोई हारता है, जीतता है, एक बार उसको रिपीट भी करता है, मौका भी मिलना चाहिए। पहले इससे ये 8 से पहले रिजर्व सीट, पहला टिकट मुझे मिला, 4038 वोटों से मैं हार गया। काम भी किया, 5 साल तक फील्ड में रहा, लेकिन मुझे टिकट नहीं दिया, मेरी जगह निर्मल दास जी को दे दिया। चलो, निर्मल दास जी को दिया, निर्मल दास जी चुनाव उस टाइम लहर थी, जीत नहीं पाए, वो भी हार गए। पिछली बार मैं निर्मल दास जी के साथ में था कि इनको टिकट दे दो, रनिंग कैंडिडेट है, तो उनका टिकट काट के ये पंकज प्रताप सिंह जी को दे दिया। पंकज प्रताप सिंह जी का टिकट इस बार हम साथ में, भाई रनिंग कैंडिडेट को एक बार मौका तो दो। तो इनको टिकट नहीं दे के और किसी की चल रहा है, तो भाई दिया नहीं है टिकट की बात बाद में, अब इनका भी बदल रहे हैं, तो भाई क्या इनका क्यों बदल रहे हैं? आप बार बार बदलोगे तो कांग्रेस कैसे जीतेगी? मेरा लक्ष्य ये। बाकी सेवना की जनता कांग्रेस को जीताना चाहती है। सेवना की जनता को एहसास हो गया कि इस शासन में कांग्रेस का शासन बना और बहुत बुरी तरह से उन्होंने वो पछताए। 5 साल में उनका सेवना का विकास हुआ नहीं, किसी कार्यकर्ता का काम हुआ नहीं। इसकी वजह से सेवना सब एकजुट होकर कांग्रेस का शासन बनने की उम्मीद है और कांग्रेस के साथ में जिसको भी टिकट मिलेगा उसी के साथ में रहेंगे। तो कांग्रेस सिवाना को यूं हल्के में ले रही है, मतलब यूं मानती नहीं है, क्या है वो? हल्के में क्यों ले रही है? हमेशा जैसे रिजर्व सीट थी, कोई आया कांग्रेस का कैंडिडेट जीता एससी का। यहाँ तक कि 62 में हरिराम दारू यहाँ पीएससी में था पियोन, और उसको भेज दिया बाड़मेर वालों ने कि ये आपका एमएलए, और उसको भी हमने एमएलए बनाया था। और मेघवाल जो भी अधिकतर कांग्रेस के जीते, और उसके बाद में अब ये है मामला बार बार बदलने का, इसकी वजह से नहीं। देखो, कांग्रेस में हरीश जी ने पहले पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा, ये 15,000 नहीं 13,000 से बढ़त मिली थी। राम निवासी मिर्जा को 5-6 हज़ार से बढ़त मिली थी। हरीश जी ने दोबारा चुनाव लड़ा, चुनाव हार गए, लेकिन 37,000 पे 37,000 सेवाना सेकंड नंबर पर रहा था। वो सेवाना है, सेवाना कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन ये बार बार बदलना, इसकी वजह से आपस में जैसे अब सुनील पर जा, मैं किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूं तो अच्छा रहेगा, सम्मानीय है। वो जोधपुर के रहने वाले, और उन्होंने कहा कि मुझे वहाँ से जोधपुर से हरिजन नहीं मिली, मैं चुनाव लड़ूंगा। और भाई मना कौन करा? टिकट मिले उस टाइम बात करना है। तो वो अब अलग से ग्रुप, हम अलग ग्रुप नहीं, हम अलग जाजम करना नहीं चाहते थे। हरीश ये हम बाढ़ में रहते, फतेह खान जी के मार्फत ये बात हुई है कि हम साहब जहाँ आप स्थान दोगे वहाँ मीटिंग करेंगे, सुनील जी हमारे साथ में बैठेंगे। वो अलग ग्रुप नहीं बढ़ावे, अलग ग्रुप बढ़ाएंगे तो ये आप बढ़े, हमारे को खा जाएंगे। तो फिर भी उन्होंने अलग, हम मनवार करने में कोई चूके नहीं है, हमारी जाजम पे आ जाओ, अलग से बात करनी, डाक बिंगड़ा खूब बड़ा और कमरे में जाके बात कर लो, अपनी बात बता दो, लेकिन अलग मीटिंग मत करो। फिर भी उन्होंने अलग उचित समझा होगा। तो क्या लगता है 2023 इलेक्शन इस हिसाब से जीत जाओगे? देखो साहब, मूल कांग्रेस ही है, वो तो सब कांग्रेस के साथ में, उनको दर्द है कि इस सरकार बनी और उसमें भी हम भागीदार नहीं बन पाए, इसलिए हमारे को वो दर्द है। हम तो उस दर्द के मारे कह रहे हैं कि कांग्रेस जीतेगी, जीते तो लोगों का काम होगा, क्षेत्र का विकास होगा। तो अभी पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर मानव सिंह तो सिवाना से बहुत पीछे रह गए थे। हाँ, पीछे रह गए थे। तो आप कह रहे हो कि भाई हरीश जी को हमने आगे रखा था, तो यही कि कर्नल साहब पीछे रह गए? कर्नल साहब से पीछे रहे थे साहब, कर्नल रहे, उसका देखो हम ये नकार नहीं सकते। बालोतरा से भी रहते, जबकि बालोतरा में कांग्रेस जीत रही है, वहाँ से भी मानवेंद्र जी पीछे रहे थे, सेवाना से भी पीछे रहे। ये तो लोगों की मानसिकता है। अब वोट बढ़ाना तो पिकड़ इस के बार क्या होगा? इस बार जैसे सुनील जी को मिल जाती है, किसी और को मिल जाती है, तो आप फिर निर्दलीय खड़े होंगे? नहीं, निर्दलीय तो खड़ा नहीं होऊंगा। मैं कांग्रेस को वोट दूंगा, लेकिन सेवाना की पब्लिक है जो सब वोटर्स, उनकी गारंटी नहीं ले सकता। वो काम वोटिंग करेंगे ये मुझे पता नहीं, लेकिन मैं न तो निर्दलीय खड़ा होऊंगा और मैं कांग्रेस के खिलाफ वोट भी नहीं दूंगा, मैं कांग्रेस को वोट दूंगा। तो आपके साथ में जो खड़े हैं वो उनमें से कोई हो जाए, जैसे विनय प्रताप जी हो जाए या और भी कोई हो जाए? देखो साहब, ये कांग्रेस में तो साथ में है, और उसके बाद में इनका क्या होगा, इनकी मानसिकता क्या होगी, इनके बारे में मैं दूसरों के बारे में कुछ नहीं कह सकता। मेरे बारे में आप प्रश्न करो तो मैं कह सकता हूँ दावे के साथ। तो क्या लगता है पिछली बार अगर मान लो आपको टिकट मिलती तो दावे की जीत जाते? अब आप भी अनुमान कर लो, मैं 900 वोटों से हारा हूँ, 900 वोटों से हारा हूँ, तो टिकट मिलती तो आप भी अनुमान कर सकते हो। आप तो मीडिया चला, इतना बड़ा चैनल चला रहे हैं, आप कर लो ऐसा।